इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। So when we talk about the word electricity, the very first thing that comes into mind is, हम लोग क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बात कर रहे होते हैं तो क्या चीज दिमाग में आती है आप लोगों के? सर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है। उससे पहले और छोटी चीज जो दिमाग में आए इलेक्ट्रिसिटी से पहले? सर रुद्राक्ष फोन नहीं उठ रहा। कोई बात नहीं, आप सुनो। जो पहली चीज दिमाग में आती है इलेक्ट्रिसिटी बोलते ही, आई थिंक जो हम सभी को समझ आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है, हाँ या ना? यस सर। चार्ज की बात होती है तो हम लोग बेसिकली कितने टाइप के चार्जेस को जानते हैं? दो टाइप के चार्जेस। कौन कौन से होते हैं दोनों टाइप के चार्जेस? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। नेगेटिव। स्टैटिक चार्ज तो है, स्टैटिक और डायनामिक चार्ज तो वो तो मेजर पार्ट है हमारा। लेकिन जो दो टाइप के चार्जेस आप पढ़ते हो वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो चार्जेस को बताने के लिए, वो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पता है या नहीं? यस सर। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? जल्दी बोलो। पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन नहीं बोलेंगे। जब कोई बॉडी अपने पे से, अपने ऊपर से क्या रिलीज कर दे? चार्ज को रिलीज कर दे, या हम कहें इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो हम कहते हैं उसने क्या एक्वायर कर लिया? उसने एक्वायर कर लिया अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट? और अगर कोई बॉडी अपने ऊपर क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तो हम कहते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने क्या एक्वायर कर लिया? इसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। यस सर। यानी चार्जेस Yes, की, चार्जेस का डेवलप होना कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है? चार्जेस का डेवलप होना डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस अब चार्जेस के बनने से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम लोग बोल देते हैं, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से अभी जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली मैटर की वो प्रॉपर्टी है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, इसी की वजह से उनके बीच में, चार्जेस की वजह से आपस में क्या लगना शुरू होता है? एक इंटरैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस and experiences electric and magnetic effect। अगर इनके बीच में आपस में कोई इंटरैक्शन ही नहीं होती, इट मींस इनके बीच में अट्रैक्शन ना हो, इनके बीच में रिपल्शन ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि आपस में कोई भी इफेक्ट इंड्यूस नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस नहीं हुई। जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी ये बात, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, हाँ या ना? ये बात पढ़ी है आप लोगों ने या नहीं पढ़ी? यस सर। यस सर। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कितने लोग इस बात को जानते हो? ये तो थर्ड से जानता हूँ सर। थर्ड क्लास से ये बात हमने सुनी हुई है, आप लोग भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हो कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन एक फोर्स डेवलप हो रही है, अट्रैक्शन एक फोर्स डेवलप हो रही है, हाँ या ना? ऐसे ही रिपल्शन भी एक फोर्स डेवलप हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है,
हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, तो चार्ज को स्टडी करने की कोई यूनिट भी होती होगी। जैसे वेट को हम नापते हैं तो किस में नापते हैं? किलोग्राम फोर्स में नापते हैं, हाँ या ना? मास को हम केजी में नापते हैं। कितने लोगों को पता है मास को हम केजी में नापते हैं? विनायक, तनेश, पता है। पता है। और अगर सर पता है। मास की यूनिट अगर केजी है, तो वेट तो हमारा क्या होता है कि बॉडी के ऊपर कितनी, बॉडी के मास के ऊपर कितनी ग्रेविटी लग रही है, तो इसलिए वेट जो होता है हम किस में नापते हैं? केजीएफ में, केजी फोर्स, ठीक है। किलोग्राम फोर्स में हम लोग वेट को नापते हैं, जिसको हम लोग कई बार न्यूटन की टर्म में भी स्टडी कर लेते हैं। तो मास क्या है? मास को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? हमारी केजी। वेट को मेजर करने की यूनिट क्या है? हमारी केजीएफ। ऐसे ही आप चार्जेस को भी मेजर कर सकते हैं, और एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलम। क्या होती है एसआई यूनिट चार्ज की? याद रखिएगा, कूलम। सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। कूलम बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और किसी भी बॉडी के ऊपर कितने कूलम चार्ज होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। व्हाट इज द फॉर्मूला? Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। फॉर्मूला समझ आया, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे N जो होता है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग। और कौन से पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम ये मान लेते हैं कि हर वो पार्टिकल जो कि इतना चार्ज कैरी करता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। ये भी पढ़ा होगा क्लास 9th में आप लोगों ने। 1.6 into 10 की पावर minus -19 कूलम। कितने लोगों को पता है ये बात? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। ये ऐसा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक क्लास चल रही है, और हम ये जानते हैं कि उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे की नॉइज क्रिएट करने की इंटेंसिटी 10 डेसिबल की है। यानी कि एक बच्चा अगर होगा और वो क्लास में शोर करता है, तो वो 10 डेसिबल का नॉइज क्रिएट कर सकता है, साउंड क्रिएट कर सकता है। उस क्लास से 100 डेसिबल शोर बाहर आ रहा है। मेरे क्वेश्चन का जवाब तो क्लास में कितने बच्चे थे? जल्दी बोलो। 10 बच्चे थे। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? अगर क्लास में से 100 डेसिबल का नॉइज आ रहा है, हम जानते हैं कि एक बच्चे का कितना नॉइज लेवल है? 10 डेसिबल। तो 100 डेसिबल इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि बिकॉज ईच स्टूडेंट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाउ मच ऑफ नॉइज? 10 डेसिबल ऑफ नॉइज एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 100 डेसिबल किसने कंट्रीब्यूट किए होंगे? 10 बच्चों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन की फॉर्म में कि अ बॉडी, पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल आपका, अ बॉडी हैज 1000 कूलम चार्ज, 1000 कूलम चार्ज, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। कर पाओगे या नहीं? प्रेजेंट इन इट, ये क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग, हाँ या ना? जस्ट रेज योर हैंड अगर कर पाओगे तो। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया? पहले तो ये बताओ मुझे। सर आ गया। क्वेश्चन में कहा क्या उसने आपसे? उसने कहा एक बॉडी है, उस बॉडी पे कितना चार्ज है? 1000 कूलम उस बॉडी पर चार्ज है। उसने पूछा बताओ इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड। दिविज कर पाएंगे, बाकी लोग कोई नहीं कर पाया क्लास में? हर्ष, अश्विना, लक्ष्य, माही, रूपाक्षी, तनिष्क, विनायक, आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे बच्चों? मेरी आवाज तो आ रही है सभी को? यस विनायक, तनिष्क, रूपाक्षी, सर ये समझ नहीं आया कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये कैसे सॉल्व होगा? उसकी वैल्यू डालनी है ना। यस, खाली वैल्यू डालनी है इसके अंदर। क्या दे रखा है तुम्हें रूपाक्षी? हमें 1000 कूलम दे दिया, यानी क्या गिवन है बेटे आपको? आपको क्यू गिवन है। तो आप क्या करोगे? 1000 इज इक्वल्स टू एन तो निकालना है ना, क्योंकि उसने पूछा है आपसे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैलकुलेट करना है, एन निकालना है।
अब यहाँ पे क्या चीज पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एम आई राइट? तो यहाँ से n Yes, की वैल्यू sir. कितनी हो गई, n इज इक्वल टू हो गया 1000 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? नाउ रेज योर हैंड, क्विकली रेज योर हैंड इफ इट इज सर क्लियर एक टू और ऑल। बड़ी समझा दीजिए सर, मैं नेटवर्क चला गया तेज से था। समझाता हूँ मैं। हमें इस क्वेश्चन में कहा बॉडी हैज 1000 कूलम चार्ज, यानी कि हमें क्या दे दिया, क्यू गिवन है। क्यू कितना दे रखा है आपको, 1000 कूलम दे रखा है। तो मैंने फॉर्मूला जो Q इज इक्वल्स टू एन ई में क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, क्यू की वैल्यू पुट कर दी 1000 कूलम, हाँ या ना? यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है और e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बताओ क्या यहाँ से n की वैल्यू निकल सकती है? क्यों बेटा? यस सर निकल सकती। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गए ताकि मैं आगे बढ़ू। फिर जल्दी क्विकली, हर्षदीप, लक्ष्य, माही। हर्षदीप क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया। माही, तनिष्क, विनायक, इज इट क्लियर बेटे? यस सर क्लियर है। यस सर। हैंड रेस कर दो बेटे, आइडिया होता है मुझे उससे। माही, आर यू देयर? समझ आ गया उसको, गुड। तनिष्क आपको भी समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जिनको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत है उनको बता रहा हूं सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो पावर्स है उनको ऊपर ले जाना। तो ये हो गया 1000 दैट इज इक्वल टू 10⁻3, क्योंकि कितनी जीरो है, 3 जीरो, 10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। जो 10⁻19 है ऐसे ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस 10⁻19 अपॉन नीचे क्या चल रहा है 1.6। एक काम करो, इसके डेसिमल को भी ऊपर ले जाओ, ये कितना बन गया, 10 बन गया। तो अब ये हो गया 19 + 3 22 + 1 23। तो ये हो गया 10 की पावर 23 राइट, अपॉन नीचे कितना हो गया 16। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ना 100 बोरो कर लेता हूं। तो मैंने कितनी पावर बोरो कर ली, 2 पावर बोरो कर ली, तो कितना हो गया 10 की पावर 21 अपॉन नीचे कितना हो गया 16। अब क्वेश्चन आसान हो गया। 16 5 = 80, 16 6 = 96, हाँ या ना? तो 6 पॉइंट कितना बचा, 4, 16 to 32, तो 6.2 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 1000 कूलम। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? सर समझ आ गई। अच्छे से क्लियर हो गया सभी बच्चों को? जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, अगर ये समझ आ गया। आप सुनिए आगे, एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कर पाते हैं नहीं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5 कूलम चार्ज। 5 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2 मिनट दिए करके दिखाइए, सभी लोग निकालेंगे इसका आंसर। How much charge will be produced in a wire carrying 10 microampere current for 20 seconds? आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करिए। For 200 coulomb. 200 कूलम, चेक कर लो ध्यान से, वो माइक्रो एम्पियर है। सर वो 1 एम्पियर हो जाएगा ना? करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो, जल्दी बोलो। I इज इक्वल्स टू Q/T। क्या गिवन है आपको इस बार? I गिवन है। I कितना है, 10 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। Q मुझे निकालना है और टाइम कितना हो गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया 20 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6, हाँ या ना? ये कितने लोगों को समझ आ गई बात? 20 इंटू 10 इंटू 10 पावर -6, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। हर्ष समझ आ गया बेटा? अश्विना, हर्ष, रुद्राक्ष। अब मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते ही हो, ये हो गया 200, ये हो गया 10 की पावर -6, और 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, और पावर्स ऐड होती हैं, पता है ना? तो ये कितना हो गया आंसर? इट कम्स आउट टू बी फाइनली 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। कितने लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? सर 10 to the power 2 होगा ना? 10 की पावर 2 क्यों होगा? 10 माइक्रो कूलम बोला उसने, माइक्रो एम्पियर। नहीं सर 200 वाला।
तो आप 200 में कितना हो गया, सॉरी 10⁻², 10⁻⁻4 कूलम। 200 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 × 100, हाँ या ना, और 100 कितनी पावर होती है, 10⁻²। दिविज, Yes, sir. ठीक है, तो 2 × 10⁻² × 10⁻⁻6 ये वैल्यू आ गई, दैट इज इट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻⁻4 कूलम। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड। हर्ष, रुद्राक्ष, हर्ष एंड रुद्राक्ष क्लियर है ये बेटे बात? सर एक बार और बता दो सर, नेट नहीं चल रहा था मेरा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। मैंने कहा हाउ मच चार्ज विल बी प्रोड्यूस इन अ वायर। हमसे पूछ क्या रहा है इस बार क्वेश्चन में, हमेशा ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो जो चीज निकालनी होती है। चार्ज निकालना यानी क्यों निकालना है मुझे। हाउ मच चार्ज विल प्रोड्यूस इन अ वायर कैरिंग 10 माइक्रो एम्पियर। क्या दे दिया मुझे, करंट दे रखा है। करंट कितना है माइक्रो एम्पियर में, तो ध्यान रखना है पहली बात तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, ये बात ही मुझे ध्यान रखनी है। तो मुझे आई गिवन है, करंट फॉर 20 सेकंड, यानी टाइम दे रखा है कितना, आपको टाइम दिया हुआ 20 सेकंड। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना बेटे? फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे I = Q/T, और I की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻⁻6। कैसे आई, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के, ठीक है। तो 10 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 × 10⁻⁻6 इक्वल टू क्या चल रहा है, Q अपॉन टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 20 × 10 × 10⁻⁻6 Q की वैल्यू आ गई। अब जब इसे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 200 × 10⁻⁻6, और इसको सॉल्व किया आगे, क्योंकि मैंने 200 को लिख दिया 2 × 10⁻², और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10⁻⁻6, पावर जोड़ दो क्या बन जाएगा 2 × 10⁻⁻4 कूलम। क्या मेरी बात समझ आ गई हर्ष? हर्ष एम आई क्लियर बेटे? रुद्राक्ष, हर्ष? यस सर। ओके गुड। अगर ये समझ आ गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसके आगे आई के बाद अब आता है डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ करंट। आप में से कोई जानता है करंट कहां से कहां फ्लो करता है? कन्वेंशनल डायरेक्शन जानते हो आप करंट की? जल्दी बोलो, एनीवन? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। बहुत बढ़िया। एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट ये हमेशा फ्लो करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा फ्लो करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब आप लोग इस भी जानते हो इलेक्ट्रॉन खुद, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, और नेगेटिव कहां की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रैवल करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कितने लोगों को समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। क्विकली रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया। दिविज, हर्ष? गुड। अब आगे समझिए, अगर ये समझ आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पता चल गई। और जनरली हम जब बात करते हैं कि किसी मेटल के अंदर बात हो रही होती है, तो मेटल्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। कह रहा है किसी भी मेटल के अंदर, आप चाहे तो लिख लो इस पॉइंट को, इन मेटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मतलब बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करंट, ये बात तो हम सभी समझ ही गए। लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ये होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सही है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, तो आंसर बोलोगे उसके लिए तो एक ही रीजन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलोगे इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? आ गए सर। वेरी गुड। सर पूरी आ गई। अगर ये समझ आ गया तो इसका अगला टॉपिक बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर, वो मैं क्लियर करता हूं पहले आप लोगों को। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सुना है आप लोगों ने? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी बोलो। नो सर। चलो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। एक रिक्शा वाला है, भूलना मत, ठीक है। ये एक रिक्शा वाला है, रिक्शा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट इट्स ओके, ठीक। ये रिक्शा वाला सड़क पे चलता है, ऑब्वियस सी बात है, आसमान में तो उड़ेगा नहीं। ये रिक्शा वाला सड़क पर अपनी सवारी को लेके चलता है। यहाँ पर एक लेडी खड़ी थी, इसने कहा भैया चलेंगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल। इसने कहा मुझे आप यहाँ से, मेरे घर से, मान लो इसका घर है कविनगर, मुझे यहाँ से शिव मंदिर लेकर चलेंगे? उसने कहा बिल्कुल जरूर लेके चलूंगा। तो अब रिक्शे वाले ने रिक्शा चलाया और उस लेडी को बिठाया और वाया दिस पाथ उसके घर से उसे टेम्पल पर लेकर आ गया, हाँ या ना? अब रिक्शे वाले ने यहां पर पहुंचने के बाद इस लेडी से कहा मुझे पैसे दो। उसने कहा किस बात के पैसे? कह रहा मैं आपको लेकर आया, उसको आपको ले जाने के लिए जो काम किया गया उसके पैसे। तो उसने कहा ओह अच्छा अच्छा अच्छा, उसके पैसे। तो उसने उसके पैसे दे दिए, इस लेडी ने इसे पैसे दिए, पैसे इन द सेंस रुपए दे दिए। और जो रुपए है वो किस लिए दिए गए थे? जो इस रिक्शे वाले ने काम किया था उसके लिए, ठीक है। अब इसको फिजिक्स की भाषा में समझो। ये जो लेडी है ना, ये एक चार्ज है। चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एक इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है इसके चार्ज का वो 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, ठीक है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये जो कविनगर है ना और ये जो टेम्पल है, इसके बीच की सड़क जो है वो एक कंडक्टर है। वो क्या है? एक कंडक्टर है। और कविनगर इस कंडक्टर का एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है इसी वायर का, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो? आप इस पर्टिकुलर चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर लेकर जा रहे हो, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हैंड रेज करिए। आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर लेकर जा रहे हो, और वाया रोड है ना, इस रोड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रोड का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, रोड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जितना काम करते हैं उस काम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गया। आई होप ये सभी को समझ आ गया। अगर आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अश्विना, हर्ष, क्लियर है बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। ये इसमें जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वहां एक और टर्म पूछ लेते हैं, खाली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक ही फर्क है। जैसे अब ये वही रिक्शे वाला है
और इस रिक्शे वाले को इस बार एक शराबी मिल गया, ठीक है, ये शराबी है, ठीक, और इसने ड्रिंक की हुई है। रिक्शे वाले से बोला भैया चलोगे, उसने कहा बिल्कुल चलेंगे, और रिक्शे पे ये बैठ गया। अब जब ये रिक्शे पे बैठ गया तो रिक्शे वाले ने पूछा भैया जाना कहाँ है, कहता कहीं भी ले चलो। क्या कहा इसने, कहीं भी ले चलो। इसका मतलब इस रिक्शे वाले को ये तो पता है कि इसने इस सवारी को कहां से उठाया, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पहला टर्मिनल है, ये तो नोन है, ये तो नोन है इसको, हाँ या ना। जो दूसरा पॉइंट है वो अननोन है, मान लीजिए उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोल देते हैं दूसरे टर्मिनल को, इन्फिनिटी। क्या मेरी बात समझ आई, बताओ डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, Yes, sir. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि सारा काम जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क है। तो इट इज द वर्क डन in order to carry a unit positive charge from one terminal to infinity through electric field। कितने लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड। Sir, please repeat the definition. प्लीज रिपीट, ओके सुनो ध्यान से। इट इज, पहले लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, बोल रहा हूं पहले दोनों की लिखो डेफिनेशन, कंसेप्ट समझ आ गया तो डेफिनेशन लिखो। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move, it is the amount of work done to move a unit charge, a unit charge from one point to another point in electric field या electric circuit। बात समझ आ रही है? Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में बस क्या फर्क हो जाएगा, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और मजेदारी वाली बात सुनो, इन दोनों को रिप्रेजेंट एक ही सिंबल से करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापते हो आप, किससे सिंबलाइज करते हो, वी से। और इसकी यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट होती है वोल्ट। क्या है दोनों की यूनिट, वोल्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। दोनों की यूनिट होती है वोल्ट। अब वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी लिखा आप लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी चार्ज को मूव करने के लिए कितना काम किया गया, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सिंबलाइज करें तो ये हो गया V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसके यूनिट आप तुरंत निकाल सकते हो। W और एनर्जी की सेम यूनिट होती है, बताओ क्या होती है, वर्क डन और एनर्जी की सेम यूनिट होती है बच्चों, बताओ क्या, जूल। जूल, तो वर्क डन हो गया जूल, और कूलम, Q जो होता है किसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट हुई वो क्या हो गई, जूल पर कूलम। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ है ना? Yes, और sir. 1 जूल पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज 1 वोल्ट। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई, कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। यस। क्लियर है? रूपाक्षी, अश्विना, हर्ष, माही, विनायक, Yes, यस सर। ओके। अगर ये समझ आ गया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट? तो आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, आया ना, फ्रॉम वन पॉइंट Yes, टू sir. अनदर Yes, पॉइंट sir. इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? आ गई सर समझ में। आ गई? अगर इतना समझ आ गया
तो कल मैं आप लोगों को इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वो न्यूमेरिकल्स आप लोग आसानी से कर पाओगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना, कॉपी पेन हाथ में लेना, और साथ साथ जो जो पॉइंटर्स मैंने कहे हैं वीडियो में वो लिख लेना। तो आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक इजी हो जाएगा। जितना करते जाओ उतना पक्के से रिवाइज करते जाओ। ठीक है बच्चों, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।